नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य की जो पुस्तक है सर्जना, उसका दूसरा पार्ट और उसका भी जो अंतिम पद है वो हमारा बाकी रह गया था, अब उसको पढ़ने जा रहे हैं हम। इस पद के अंदर गोपियाँ उद्धव के सामने अपने विरह का वर्णन करती हैं। वे ये बताती हैं कि कृष्ण के अभाव में किस प्रकार से हमारा जीवन दुखदायी हो गया है और कृष्ण के बिना जीवन कैसा है, इस बात को इसमें बताने का प्रयास किया गया है। बहुत छोटा सा एक पद है, इसको अपन देखते हैं। गोपियाँ कहती हैं, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ब्याल ज्वाल की पुंजय, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अलि गुंजे, बिनु गोपाल बैरिन भई गुंजे। क्या कह रहे हैं कि बिनु गोपाल, बिनु यानी बिना, किसके बिना? गोपाल के बिना। गोपाल मतलब कृष्ण, तो गोपाल के बिना, बाल कृष्ण के बिना, कुंजें, यह जो कुंज हैं, कुंज किसे कहते हैं? जो पेड़ों का झुरमुट होता है उसे कुंज कहते हैं। गर्मी के समय में जो कुंज होता है बड़ा ठंडा होता है, वहाँ ठंडक प्राप्त होती है, आप आराम से वहाँ पर सो सकते हैं, वहाँ झूले झूल सकते हैं। तो कुंज ऐसे स्थान होते हैं, हरे भरे स्थान होते हैं जो गर्मियों में आपको शीतलता देने का काम करते हैं। तो बिनु गोपाल, गोपाल के बिना बैरिन भई कुंजें, यह कुंज जो है वो बैरिनी यानी शत्रु के जैसी लगने लगी हैं। मतलब जब गोपाल थे तो कुंजें बहुत प्रिय लगती थी, वह कुंज जो थे वो प्रिय लगते थे, वह स्थान बहुत प्रिय और मनोरम लगता था, शीतलतादायी लगता था। लेकिन अब क्या हुआ है? तो अब ऐसा हुआ है कि गोपाल जब है नहीं तो उनके बिना यह कुंजें जो हैं वह भी कैसी नज़र आती हैं? बैरिन अर्थात दुश्मन सी नज़र आती हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, तब यानी कब? जब कृष्ण हमारे साथ हुआ करते थे तब। ये लता, यह जो लताएं हैं, लता मतलब बेलें, कहाँ खिली हुई हैं बेलें? कुंजों के अंदर। तब ये लताएं लगती अति शीतल, लगती थी अति शीतल अर्थात बहुत ठंडी लगती थी, शीतलतादायी लगती थी। अब भाई अब हो गई है, कैसी हो गई है? तो विषम ज्वाल की पूंजें, विषम यानी भयंकर, ज्वाल यानी आग या ज्वाला या अग्नि की पुंजे, पुंज ऐसा लगता है जो बेल कृष्ण के समीप होने पर हमें शीतलतादायी लगती थी, आनंददायी लगती थी, आज वो बेल कैसी हो गई है? तो आज वो बेल इतनी भयानक हो गई हैं जैसे आग की लपटें हों। मतलब कृष्ण के बिना हमारा मन उन कुंजों में जाने को नहीं होता, कृष्ण के बिना हमें वो बेलें अब प्रिय नहीं लगती। ये सब किसका अंतर है? प्रिय के होने और नहीं होने का। जो चीज़ें प्रिय के साथ होने से आनंददायी लगती हैं, मधुर लगती हैं, वही चीज़ें उसके अभाव में प्रिय के बिना दुखदायी हो जाती हैं। तो यहाँ दुखदायी हो गई हैं, किसके लिए दुखदायी हो गई हैं? तो गोपियों के लिए। आगे वो कहती हैं, वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अलि गुंजे। वृथा बहती जमुना, ये जो जमुना है ना, यमुना नदी, वृथा यानी बेकार में ही बहती, बह रही है, इसके बहने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। जबकि पहले वही यमुना नदी अत्यंत प्रिय लगती थी, उसमें स्नान करने में बड़ा आनंद आता था क्योंकि कृष्ण का सामीप्य था। अब कृष्ण नहीं, इसलिए उस नदी का बहना भी वृथा अर्थात बेकार है। तो वृथा बहती जमुना, खग बोलत, पक्षियों का यह जो चहचहाना है वह भी बेकार, वह भी आनंद नहीं देता। वृथा कमल फूलें, बेकार ही, वृथा मतलब बेकार ही कमल फूलते हैं, कमलों के फूलने का, खिलने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो कृष्ण के अभाव में कमल का खिलना भी अच्छा नहीं लगता, बेकार लगता है। और अलि गुंजे, अलि यानी भंवरों का गूंजना, गुंजन करना, यह भी वृथा, ये सारी चीज़ें बेकार लगती हैं। क्या ये सारी चीज़ें हमेशा से बेकार थी? नहीं, ये चीज़ें हमेशा से बेकार नहीं थी। जब कृष्ण थे तो
यमुना का बहना, पक्षियों का बोलना, कमलों का खिलना, भंवरों का गुंजन करना, ये सारी चीज़ें बहुत प्रिय लगती थी। लेकिन अब कृष्ण नहीं है, इसलिए यही सारी चीज़ें व्यथा या बेकार लगती है, कोई प्रयोजन ही नहीं इन चीज़ों का। आगे कहते हैं, पवन पानी घन सार संजीवनी, दादी सुत किरण भानु भई भुंजे है। तो ये बात कहती है आगे, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। पवन यानी हवा, जो पहले शीतल लगती थी, प्रिय लगती थी। पानी, जल, घनसार मतलब कपूर, संजीवनी अर्थात बादल, और दधिसुत यानी चंद्रमा। तो पवन, पानी, हवा, पानी, घनसार मतलब कपूर, संजीवनी यानी बादल, और दधिसुत यानी चंद्रमा, ये सब शीतलता देने वाली चीज़ें हैं। लेकिन ये शीतलता देने वाली चीज़ें भी कृष्ण के वियोग में गोपियों को कैसी लगती हैं? तो किरण भानु भई भूंजें, भानु यानी सूर्य की किरणें बन करके भूंजें जला रहे हैं, व्याकुल करते हैं। तो ये तो सब ठंडी चीज़ें हैं, ये भला सूरज की किरणें बन करके कैसे जला सकती है? तो यहाँ विरोधाभास अलंकार भी है, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। लेकिन जो चीज़ें कृष्ण के संयोग में ठंडी शीतलता देने वाली थी, वही सारी चीज़ें कृष्ण के वियोग में ताप देने वाली, दुख देने वाली बन गई हैं। ये कहने का अभिप्राय है यहाँ। और आगे फिर वो कहती हैं गोपियाँ, ऐ उधो कहियो माधव सो, विरह कदन करी मारत लुंजे, सूरदास प्रभु को मग जोवत, आखियाँ भई बरन जो गुंजे, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। गोपाल के बिना यह जो कुंज हैं सब बैरी हो गए हैं, दुश्मन हो गए हैं जी के। ऐ उधो, हे उद्धव, कहियो माधव सो, जाकर के माधव से कहना, कृष्ण से कहना। कहाँ है कृष्ण? कृष्ण तो मथुरा में जा बसे हैं, उनसे जाकर के कहना, क्या कहना? कि विरह, यह जो विरह है, यह जो अकेलापन है, कदन करी, कदन करी यानी मार करके, कष्ट पहुंचाकर, कदन करी यानी मारकर या कष्ट पहुंचाकर। किसको मारकर, किसको कष्ट पहुंचाकर? हम गोपियों को मारकर या कष्ट पहुंचा करके। मारत लुंजे, मारत लुंजे मतलब लुंज बना देता है, पंगु बना रहा है। लुंज कहते हैं पंगु, जिसके हाथ पांव काम नहीं करते हों, अपाहिज बना रहा है। कौन अपाहिज बना रहा है? तो अपाहिज बना रहा है यह विरह। किसको अपाहिज बना रहा है? हम गोपियों को अपाहिज बना रहा है। ऐसा जाकर के कहना। किससे कहना? कृष्ण से। कौन कहेगा? तो उद्धव। ये संदेश हमारा उन तक पहुंचा देना। और अंत में कहती हैं कि सूरदास प्रभु को मग जोवत, आखियाँ भई बरन जो गुंजे। तो सूरदास कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण का मार्ग जोते हुए, मार्ग देखते हुए, इंतज़ार करते करते, प्रभु को मग जोवत, प्रभु श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते, इंतज़ार करते करते, आँखियाँ, आँखें, किसकी आँखें? गोपियों की आँखें भई हो गई हैं। कैसी हो गई हैं? जो जैसे बरन गुंजे, गुंजा कहते हैं रत्ती को, रत्ती होता है वो लाल रंग का होता है, एक छोटा सा चीज़ होती है जिससे तोलते हैं, रत्ती भर भी अंतर नहीं कहते ना अपन। तो रत्ती, रत्ती लाल रंग की होती है। तो हमारी आँखें भी कैसी हो गई हैं? रत्ती जैसे लाल वर्ण वाली हो गई हैं, बहुत दुखने लगी हैं। किसका इंतज़ार करके? तो कृष्ण का इंतज़ार करके। और गोपाल के बिना, कृष्ण के बिना ये कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता। ये सारी चीज़ें जो पहले अच्छी लगती थी अब हमें अच्छी नहीं लगती। ये बात गोपियाँ कहती हैं। इसके अंदर साहित्यिक ब्रजभाषा है, इसके अंदर जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार है, लता लगती, ठीक है, और भी कई जगह पर इसमें अनुप्रास अलंकार दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर कहीं कहीं पर उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। पुंजे, गुंजे, भुंजे, लुंजे, गुंजे, इन सब के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर लास्ट में तुक मिलती है। साथ ही साथ गुंजे शब्द 2 बार आया है, अली गुंजे और जो गुंजे। तो एक जगह गुंजे का मतलब यहाँ पर गूंजना या नाद करना होता है, दूसरी जगह गुंजे मतलब रत्ती है। तो एक ही शब्द 2 बार आया है, दोनों बार अलग अलग अर्थ होने से यहाँ पर जो अलंकार है वह यमक अलंकार भी यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर गोपियों ने अपने विरह का बहुत सुंदर वर्णन किया है।
अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।